अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जी यहाँ पर मेरी सिस्टर के घर बच्चों ने बनाया हुआ था, टेंट लगाया हुआ था। तो यही शौक़ होते हैं बच्चों के छोटी सी उम्र में। फिर जी यहाँ पर हमने बर्थडे पर भी आना था रात को। तो हम यहाँ पर बर्थडे में आए छोटे से चुन्नू मुन्नू की, जिसके सर पे कैप है। तो जी उसकी बर्थडे थी, तो हमने बर्थडे उनकी मतलब सेलिब्रेट की। बहुत मज़ा आया, केक वगैरह भी कट किया और जी साथ में समोसे थे, नगेट्स वगैरह भी थे, साथ में स्नैक्स भी थे, पापड़ शापड़। तो ये बच्चे जो है खाने में पहले से ही लगे हुए थे, अभी केक कटिंग नहीं हुई थी और इन्होंने बड़ा उधम मचाया हुआ था। तो बस फिर थोड़ी देर के बाद हमने कहा चलें बस केक कट करें, अब जी खाना स्टार्ट करें, क्योंकि जो है बच्चों से सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने इतना सा ही शूट करवाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ था पूरे घर को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मेरी सिस्टर की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके नेबर भी हैं, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो हमारी भी काफ़ी अच्छी क्लोज़ हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं। तो बस फिर हमारा उनके घर भी आना जाना लगा रहा। और यहाँ पर जी इबादुल्ला, जो कि मेरी सिस्टर का छोटा बेटा है, उसको तो जी शरारत सूझी हुई थी। वो असल में किसी और की जो है क्या कहते हैं खिलौनों पर काबिज़ हो गया था, और साथ में वो बेचारा बच्चा खड़े होकर साइड में देख रहा था हसरत भरी निगाहों से कि कब ये बच्चा मुझे अपना जो है खिलौना वापस करेगा। लेकिन हमारे जो है बदमाश घर के, वो कहाँ छोड़ते थे। तो जी वो दिन भी आ गया जब हम घर वापस जा रहे थे अपने होम टाउन। तो बड़ा ही इमोशनल डे था, दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। यहाँ पर रात से बारिश भी स्टार्ट थी, तो सुबह हमारा 10 बार बना इरादा कि हम जाएं कि ना जाएं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो आखिर है ही रोज़। इसी वजह से हमारा डिले हो जाता था जाना, क्योंकि एक तो दिल भी नहीं करता था, बच्चों का दिल भी नहीं भरता था। बच्चे यहाँ खेल कूद में, आपको पता है पढ़ाई से बच्चे वैसे भी भागते हैं कि जहाँ पर उनको लगे कि हम पढ़ना, हमारी पढ़ाई नहीं है, तो हम वहीं पर जमे रहें, बैठे रहें। तो बस फिर यहीं पर इनकी वजह यही थी कि ये घर नहीं आना चाहते थे। और जी साथ में खेलते कूदते भी काफ़ी ज़्यादा थे उनके, क्योंकि हम उम्र बच्चे भी थे यहाँ पर मेरी सिस्टर के, तो बच्चों का इसलिए दिल लगा हुआ था यहाँ पर। तो जी हमने, लेकिन अब जाना भी तो है ना घर, कब तक आखिर हम लोग यहाँ पर बैठे रहते। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब था, बार बार बारिश हो रही थी। और जी मौसम इधर इस्लामाबाद का तो वैसे भी आपको पता है काफ़ी मौसम ख़राब रहता है, तो इस वजह से हमारा जो है ना जाना डिले हो रहा था। लेकिन बस फाइनली हमने प्रोग्राम बना लिया, और वो भी बहुत अचानक बनाया। मैंने अपने ससुराल में किसी को भी नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा प्रोग्राम बनता था तो वो रह जाता था। फिर कई मतलब वो होता है कि बंदा किसी को बता दे तो अगला उम्मीद लगा कर बैठा होता है कि अभी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जाना कैंसिल हो जाता था। लेकिन आज मैंने नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें सुबह 10 बार हमारा जो है प्रोग्राम बनता था और कैंसिल होता था। और यहाँ पर जी हमने पेट्रोल डलवाना था, फाइनली हम घर से निकल चुके थे, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस फिर यहाँ पर देखें बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, और साथ में ये यहाँ पर खुला मैदान था, झुग्गियाँ लगी हुई थी जगह जगह पर, और जी यहाँ पे लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन ये है कि सुबह ही इन्होंने खेल कूद स्टार्ट कर लिया था, स्पोर्ट्स का मतलब बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ पर देखिए टनल आ चुका था। टनल जब जैसे ही आता है बच्चे जो है शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। पता नहीं इनको किसने बताया है कि जब भी टनल आए तो आप जो है ऊंचा शोर मचाना स्टार्ट कर दो ताकि आवाज़ गूंजती रहे। तो यहाँ पर जी बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई। बारिश को बहाना चाहिए था, हम तो निकल पड़े थे, लेकिन बारिश ने भी हमें काफ़ी डराया हुआ था। एक तो मौसम भी काफ़ी खुशगवार था, लेकिन बारिश की वजह से डर भी काफ़ी लग रहा था कि आगे कहीं सफ़र हमारा जो है वो ख़राब ना हो जाए या फिर कोई रुकावट ना आ जाए। लेकिन जो है हमने भी हिम्मत नहीं छोड़ी कि बस आज जो है ना हमने जाना ही जाना है। तो बस फिर बारिश और खुशगवार मौसम भी आप साथ साथ रास्ते में देखते जाएं। लेकिन ये है कि आपको पता है अगर घर से निकले तो कुछ ना कुछ तो मुश्किलात आती ही हैं। तो बस फिर मुश्किलात का सामना करना भी जो है ना
इंसान के अंदर है कि मतलब लाइफ के साथ ही है कि लाइफ में अगर मुश्किलें हैं तो आसानियाँ भी हैं। तो बस फिर शुक्र अल्लाह पाक का कि हम बहुत ही सेफली पहुंच गए, लेकिन डर काफ़ी लगता रहा। रास्ते में काफ़ी मौसम ख़राब था, आंधी तूफ़ान थे, उफ़ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो हमें पता नहीं चला इस्लामाबाद में, क्योंकि दरख्त वगैरह हैं तो यहाँ पर आंधियों का इतना पता नहीं चलता। रेगिस्तानी इलाके जब आते हैं ना तो वहाँ पर सही पता चलता है, क्योंकि गाड़ी के आगे रेत वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ जाती थी और कुछ नज़र भी नहीं आता था। बड़ी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करते करते हम घर तक पहुँच गए थे, लेकिन ये है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रही थी बार बार। तो ये भी बड़ा डर लग रहा था हमें कि गाड़ी कहीं ये ना हो कि अपने ट्रैक से उतर ना जाए, लेकिन ये है डर काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर ये है कि बारिश थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी तेज़ भी हो जाती थी, कभी हल्की भी हो जाती थी, लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी खुशगवार था रास्ते का। लेकिन जब हम रेगिस्तानी इलाके की तरफ आए तो वहाँ उसने तो हमें डरा ही दिया था बहुत। एक तो वैसे भी अम्मी के घर से जब इंसान निकलता है, जब वापस आता है तो वैसे भी इतना इमोशनल हो जाता है कि आप समझ सकते हैं कि माँ के घर से लड़की जब भी, चाहे इंसान की जितनी ही लड़की की उम्र हो जाए, चाहे वो जवान है चाहे बूढ़ी हो जाए, लेकिन वो है जब भी अम्मी अपनी माँ की तरफ से आती है तो उसका एक अलग ही तासुरात हो, एक अलग ही इमोशंस होते हैं। तो जी मैं भी जब अम्मी के घर से निकलती थी तो रास्ते में रोना शोना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन अब ये है कि इस बार अम्मी भी साथ जा रही थी, सिस्टर भी साथ थी, तो थोड़ी सी तसल्ली भी थी। लेकिन आपको पता है जब भी माँ के घर से निकलें तो वो फिर इंसान का दिल वैसे ही उदास होता है। आवाज़ें सुनी हैं, कितनी खौफनाक आवाज़ें हैं, इतनी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन ये है बस सफ़र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारा गुज़र गया था। काफ़ी देर हम गाड़ी रोक कर एक साइड पे खड़े भी रहे थे कि तूफ़ान थम जाए तो फिर हम जाकर कहीं गाड़ी में बैठेंगे। हमने नट वगैरह भी चेक कर लिए थे टायर्स के, तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल ठीक थे। यहाँ पर जी रात को जो बर्थडे हुई थी उसकी जो फूल वगैरह उन्होंने डेकोर किए हुए थे, बच्चों ने ये शापर में सब डाल दिए थे और कहा था कि हम रास्ते में, पता था नेक्स्ट डे हमने जाना है तो रास्ते में हम जो है ना इनके साथ खेलते जाएं। बाकी इतने थके हुए थे कि मैंने आगे वीडियो नहीं बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।